ओम नमः शिवाय। जय माता की। आज सावन का तीसरा मंगलवार है और तीसरा ही मंगला गौरी व्रत भी है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति मंगला गौरी व्रत की पवित्र कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। और जो भी कन्याएं मांगलिक हैं या फिर जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, या फिर जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो, या फिर किसी के पति पर या पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट हो, तो वे इस कथा को सुनने मात्र से ही दूर हो जाता है। इस कथा को सुनकर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत को करने के साथ ही व्रत की कथा का पाठ या श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा वह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज हम सभी माता पार्वती की इस चमत्कारी कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने वाला, कहने वाला और हुंकार भरने वाले के ऊपर माता पार्वती की जगत जननी मां गौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस कथा को सुनने से माताओं और बहनों का सुहाग अखंड हो जाता है। स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए अपनी संतान और अपने पति की लंबी आयु, सुख शांति के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बड़े ही भक्तिभाव और श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनिए। मंगला गौरी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार बड़ा धनवान था। उनके घर में धन या सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा खलती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपने परेशानी और अपने दुख के बारे में बताया। तब साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत को करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने ये व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य ही मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को रात्रि स्वप्न के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिल ही गया, जहां भगवान श्री गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ में पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से वो पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा पर लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को शाप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे मां पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वापस अपने घर चला गया। उससे वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार उस शाप से मन ही मन चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार तालाब किनारे पेड़ की छांव में बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा, बहन, मैंने इस सावन मास में से प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी मां पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती है और उनकी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को पूरा सुन लिया और अपने मन में सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब तो ये मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव कमला के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में खूब प्रतिष्ठा और मान होने के कारण
कमला के पिता अपनी कन्या का विवाह साहूकार के लड़के के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार कमला और साहूकार के पुत्र का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती है और कहती है, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटका भी रख दिया। सांप आया, सांप ने दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। तब कमला ने उस मटके को कपड़े से बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का वह पुत्र शाप मुक्त हो गया। जब कमला ने सबको घर में यह बात बताई, इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसे भी कामना मन में रखकर मंगला गौरी का व्रत रखते हैं या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। बोलिए माता पार्वती की जय, मां मंगला गौरी की जय।